के विनोद बाबू के टाइम कोनार डैम में बोल रहा है कि अगर हमनी के बात ना मानबे तो गैता साबल लेके अपन बाप के जमीन में डैम हो कोड़ के बाढ़ के फेंक देबो। इस टाइप के विचार करेंगे, हम उस चर्चा में भाग लेंगे, हम मंत्री से बहस करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बहस करेंगे, लेकिन नीति बनाने का काम सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का होता है। यदि सत्ता पक्ष नीति बनाने से घबराती है तो जनता के पास। भारत देश आजाद भले, तमाम प्रकार के देश में नीति नियम कानून बनले, झारखंड राज्य भी 2000 में अलग भले, लेकिन समस्या विस्थापित के जस के तस रह गए। कारण की लगे ना लगे, चूंकि विस्थापन के पूरा देश पूरा राज्य बहुत बेहतर तरीके से जाना है कि आज विस्थापित के दर्द की लगे। बहुत बार देखबे कर रहा जब हम बयान दे लिए कि खासकर विस्थापित क्षेत्र में जितना जहां रहा हम हमार दूगो ना दूगो एक्स्ट्रा जन्मैया और अपनी के मारे पीटे खातिर तैयार करिया, तो बहुत सारा नेता सब बोल रहा है कि लड़का विधायक जी भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बात बोलते हैं। हम कहलिए आप 1000 बार हमारा शिकायत करिए, 1000 बार हमारा बुराई करिए, लेकिन जब जब हम विस्थापित क्षेत्र में खड़ा होंगे इस बात को दोहराएंगे ही। तो सुनला रविंदर राय जब हम बयानवा दिले तो की अनशन बोलने हम ना सुनले लोग बोलल थी, तो की जाने विस्थापित के दर्द की लगे। और जमींदारी बिहारों में है, झारखंडों में है, और घर के लोग अगर भी 1 इंच जमीनों के लते विस्थापित के तो नौकरी चाकरी ले लेते। तो इसलिए आज झारखंड के इसी परिप्रेक्ष्य में हम कहा लिए, झारखंड के इसी दर्द के देख के हम कहा लिए कि जहां कोयला खदान हो और जहां कंपनी फैक्ट्री खुले हो वहां के लोग, हम पूरा झारखंड के भी नहीं कह लिए कि हम दो हमारे चार, हम केवल और केवल जहां कोयला के खदान और जहां कंपनी फैक्ट्री हो यानी जहां विस्थापित हो, हम हुआ कहा लिए कि दूगो गिदर एक्स्ट्रा जन्मैया जे जे जैसन भाषा में बुझतो और वैसन भाषा में बुझाए पारी। हम वहां खातिर कहा लिए कि अपन खेती बाड़ी, अपन साग सब्जी, अपन खेत खरिहान अगर बचवे को चोर गोरु लेरू से तो घर एगो दूगो गिदर के साड़ बनमे है तो जोखनी के रगद के रखे पारी। तो हमारे बतवा के लोग हिंदे हुंदे कह डालथिन कि नहीं विधायक जी बोलते हैं ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। जी नहीं, हमारा बात आज भी जन्मीन है। जो लोग विस्थापित जे भेल अखनी जाना है, अखनी दर्द की है। बाप दादा के जमीन, पूर्वज के जमीन, नाना प्रकार के कंपनी लगले, नाना प्रकार के फैक्ट्री लगले, वो जमीन से, वो कंपनी से, वो फैक्ट्री से लाखों करोड़ों के लोग मुनाफा कमाई के चल गए और हमारे घर में बढ़िया पानी, बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य तक के व्यवस्था नहीं कर ले। तो काहे यार ककर खातिर विकास, काहे यार ककर खातिर जमीन अधिग्रहण, कि ककर खातिर कंपनी की स्थापना। तो इसलिए आज तमाम रैयत सबके हमने भाषण दिए ना लिए तो उन्हीं का स्पष्ट क्या चाहिए, विस्थापित के दर्द के साथ, विस्थापित के आंदोलन के साथ हमने हमेशा खड़ा ही हो, एकजुटता के साथ अपन लड़ाई के हमने के लड़ाई के दरकार है। आज ककरों से छुपलना है, हर एक को जाना है कि आज इस राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कुछ है तो विस्थापन, चाहे वो पतरातू के तोहनी के 25 गांव के घटना रहे तो के या फिर सिंदरी के घटना रहे। सिंदरी वाला तोहनी अपना अखिया में देखला मोबाइल में मारले पिटले तो पिटबे कर ले, जब अपनी के एम्बुलेंस में भरे लगले तखनो मार ले। अरे वहां तो कम से कम मानवता हवे चाहिए, वहां तो मानवता हवे चाहिए। ताजुब के बात है वहां बीडीओ सीओ खड़ा है, वहां डीएसपी खड़ा है, वहां स्थानीय थाना प्रभारी खड़ा है, और दर्जनों पुलिस के जवान खड़ा है, और फिर भी रैयत के एकदम मटिया में लेटाए लेटाए कदवा में माने घिसाट घिसाट के पिटल थे, और पिटलो बाद जब एम्बुलेंस में भरले तब वो पिटल थे। तो ई दशा आज झारखंड के है। आज झारखंड के आदमी के ई दशा भई गला है कि आपन बाप के राज में राज रहे तो भीख मांग रहे राज हमनी के। आज कोई गछवा के ऊपर में थोड़ी जिंदाल कंपनी है, जिंदाल कंपनी गछवा के ऊपर में ना है, ना कोई पत्थर के चटनवा में है, वो हमारे बाप के जमीनवा में है। जे कभी भैयार खेत हल, कनारी खेत हल, बायद हल, हीर हल, पता नहीं तोहनी की बोला है, बायद भैयारे बोला तो उला हमने के जमीन लगले, उस सब हमने खेती बाड़ी करा लिए, जहां से हमने के घर परिवार जीविका उपार्जन व्यवहार है। लेकिन आज वहां कहीं एनटीपीसी आई गलो, कहीं सीसीएल आई गलो, कहीं तोर जाए के पतरातू के पीटीपीएस आई गलो, तो कहीं जिंदाल आई गलो। तो आज उस सब जमीन के अगर अखनी अधिग्रहण कर ले, पूरा ऐसा ना है कि हमनी के राज्य में ही विस्थापन जर्मनी में भी है, विस्थापन फ्रांस में भी है, और हमनी से बढ़िया कोयला ऑस्ट्रेलिया में मिला है, विस्थापन ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वहां नियम है कि आप जिसका जमीन ले रहे हैं पहले जो भी मीटिंग सीटिंग करिए, और जिसका जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्या है सकल मान के चल बहुत जान के ऐसा कंडीशन है कि कोई भी इतना मान के चल इतना बड़ा डैम है जकर में 25 गांव डूब गए, तो बहुत सारा आदमी के सारा जमीन खत्म हो गए। अब अगर विस्थापन के एवज में अगर वो मुआवजा भी दिले तो मुआवजा मान के चल प्रति एकड़ अगर 10,000 रुपया दे दिले
और कोकरो 4 एकड़ जमीन हल और 10 चौक 40,000 भले 4 एकड़ के, ताकि तखन जमीन के रेट भी तो बहुत सस्ता सुविधा है ना। 1 डिसमिल के 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया में डिसमिल ले ले। तो अगर मान के चल कोकरो 4-5 एकड़ जमीन 50,000 से 1 लाख में ही अगर कंपनी अधिग्रहण कर ले और वो आदमी कहले कि हम 50,000 रुपया लेके रांची या हजारीबाग में जाके जमीन खरीदना है, दोबारा खरीदे पड़ते। तो इसलिए दुनिया के तमाम देश में विदेश में विस्थापन डले, लेकिन बहुत जगह है कि जमीन के बदले जमीन शिफ्ट कर दिले, जमीन के बदले जमीन अलॉटमेंट कर दिले। ठीक है, अगर 5 एकड़ जमीन है, अगर सरकार 5 एकड़ ना दिले तो संतोषजनक दे दिले, जकरा अनुपात में मुआवजा दियल गया, नौकरी दियल गया, आप फैसिलिटी दियल गया कि जब तक वो कंपनी वहां रहतो ओकर CSR के फंड है, चाहे तमाम जो कंपनी के ओकर माध्यम से उसे आसपास के प्रभावित क्षेत्र में, विस्थापित क्षेत्र में शिक्षा के बात रहे, स्वास्थ्य के बात रहे, तो जाके पानी के बात रहे, सड़क के बात रहे, बिजली के बात रहे, ये सारा व्यवस्था को करे का काम करे है। लेकिन जब यह कंपनी जब झारखंड आ जाए तो एखनी का ऐसा लगा है कि हमनी कोई इंसान नहीं, हमनी कोई पशु पक्षी लगी। जब यह सब कंपनी जब गुजरात भी चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, यह कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कर्नाटक तक चल जाओ, एखनी के दम ना हुआ है इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। अब की कारण लगे वहां के लीडरशिप हमनी की तुलना में बेहतर है या फिर वहां के जनता हमनी की तुलना में बेहतर लड़ा है, जे भी कारण है। तो चूंकि हमारी के झारखंड के ही एक माने अफसर हथोन, IAS लागथोन, वो नागपुर में अभी डायरेक्टर हो शायद WCL के, जैसे हमने यहाँ CCL हो तो वहाँ WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो हमारा बराबर टेलीग्राम में अपन वहाँ के जब भी काम करे थे भेजत रहे कि देखिए टाइगर, आज हम लोग 75 लोगों को नौकरी दिए, इनका हम लोग जमीन लिए थे, इनको हम लोग आवास बना के दिए, हम लोग आवास पहले दिए, उसके बाद फिर उनका घर तोड़े, पहले आवास दिए। क्योंकि पहले हम लोग एक सर्वे किए, उस सर्वे में इतना गांव आया, इतना गांव का इतना प्लॉट नंबर का अधिग्रहण होना था, तो हम लोग उससे पहले उनको कर दिए आवास देके। लेकिन हमने क्या की, वो नियम आई गलो, बुलडोजर चले लगलो, लाठी डंडा चले लगलो, गेली तो केस मुकदमा कर देबो, शासन प्रशासन मिलके आरो रैयत के माए बहन के इतना गंदा इतना भद्दा गाली देतो कि मन करतो कि छतियां चढ़ के गर्दना नोच दे। लेकिन की करमी, कानून हो, लाठी डंडा ओकर हिया, शासन प्रशासन ओकर हिया, बंदूक ओकर हिया, हमने यहाँ बस लाचारी और बेबसी माच गेलो। बिल्कुल इतना हमार जमीन और उल्टा रैयत के इस किस्म के गाली देथिन अखनी कि लगतो कि ओकरा मने नृत्य मचेर देबै। लेकिन आदमी मजबूर है कि ओकर कानून ओकर हिया, व्यवस्था ओकर हिया, सारा तंत्र ओकर हिया, आदमी लाचार भेजा है। तो आज अखनी के कम से कम तो इस विषय के जानना चाहे, कम से कम जो यहाँ कंपनी है, यह कंपनी जब गुजरात में जिस प्रकार के वहां के रैयत से भेदभाव कर रहा है, यह कंपनी जब अन्य प्रदेश में जा है तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमनी के झारखंड के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रहा है, कोई ना कोई कमी रहा है, जो आज हमनी की दशा भले। इसलिए आज क्या विस्थापन नीति है? झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है, पुनर्वास आयोग गठन भी बिल्कुल सब शिथिल पड़ चुका है। इस पिछला सत्र में सवाल उठा था, तब माननीय मंत्री दीपक बुर्वा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, न विस्थापन नीति को परिभाषित कर पाए हैं, न ही पुनर्वास आयोग का गठन कर पाए हैं। तो झारखंड में फिलहाल ये 2 नीतियां जिससे रैयतों को फायदा मिलेगा, अभी ये लोग मरणास्थल एकदम मृत्यु में समा चुकी हैं। तो इस बार का भी जो सदन चलेगा उसमें अभी हम जस्ट रांची इसीलिए गए थे, हम अपना सवाल बनाने के लिए गए थे, और गैर सरकारी संकल्प जो अंतिम दिन होता है उसमें हम विस्थापन को ही सवाल बना के आए हैं। और 7 तारीख को उस दिन बहस होगा, और उस दिन बहुत जोरदार बहस होगा, विस्थापन के मुद्दे पे होगा। तो आज बिल्कुल काम बंद हमने की एकजुटता से रहते, काम बंद हमनी के संघर्ष से बताए, काम बंद हमनी के हिम्मत और हौसला से बताए, जरूर बताए। काहे ना बताए? भारत लोकतांत्रिक देश लगे, लोकतांत्रिक यानी लोक के बात माने हते, जनतांत्रिक देश लगे, जन के बात माने हते, जनता के बात माने हते, जबरन कोई काम नहीं होवे चाहिए। इसलिए आज तमाम विस्थापित रैयत के एक सूत्र में, एक धागा में बांध के अपन जमीन बचवे के लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े की आवश्यकता है। आज चूंकि पूरे राज्य की समस्या हो, चाहे पतरातू रहे या केदला के मांडू रहे या बड़का गांव रहे या केरेडाड़ी रहे, हर एक जगह अखबार के माध्यम से तो नहीं सूचना मिले था, तो बराबर हर जगह चाहे HEC रहे, आज विस्थापन इस राज्य के सबसे ज्वलंत समस्या लगा है। लेकिन 25 साल के बाद भी सरकार आये, सरकार गेल है, नया सरकार बनला है, लेकिन कोई एक तरफ ध्यान दिए ना काम कर ला है। और उतना तो छोड़,
एक मैंने सदन में भी इस विषय में चर्चा तक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज तोहनी के इस बात के जरूर हम विश्वास दिले वो इस बार जो गैर सरकारी संकल्प हम ही खातिर डाला लिए, क्योंकि अगर बाकी दिन बहस कर तली विस्थापन में तो 1-1.5 मिनट बहतलो और स्पीकर साहब कहतलो कि विधायक जी आपका टाइम हो गया है। तो गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है कि उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। हम विस्थापन का समस्या को गैर सरकारी संकल्प में इसलिए दे के आए हैं कि उस दिन अनलिमिटेड टाइम होता है और सदन का एकमात्र दिन होता है गैर सरकारी संकल्प, जिस दिन रात के 2 बजे तक सदन चल सकता है। अगला दिन सुबह तक सदन चल सकता है जब तक सभी विधायकों के सवाल का जवाब ना मिल जाए। इसीलिए हमने विस्थापन के इशू को गैर सरकारी संकल्प में डाल के आए, क्योंकि उस दिन समय का पाबंदी नहीं होता। जैसे बाकी दिन आपका टाइमिंग होता है कि 11 बजे सदन स्टार्ट होगा, 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका चलेगा अल्पसूचित प्रश्न, 11:30 से लेकर 12 तक चलता है तारांकित प्रश्न, उसके बाद आपका चलता है ध्यान आकर्षण, उसके बाद चलता है आपका शून्यकाल, उसके बाद खाने के लिए सब विधायक साहब जीतून आधा घंटा 15 मिनट बाद फिर अबथून और बाद डिस्कशन में तो और 5 बजे 4:30 बजे सदन खत्म हो जेतो। लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक विशेष दिन व्यवहार जो लास्ट दिन व्यवहार है वो 5 बजे और 5:30 बजे ना है, वो रात 8, 9, 10, 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक चला है। क्योंकि उस दिन जितना भी विधायक अपन संकल्प लेके आए तो में पूरा रात भर बहस करते। तो इसलिए इस बार जो पिछला बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लगल 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, और इस बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लगो विस्थापन नीति सरकार के काम लगो व्यवहार, विधायक के काम नहीं लगो। हम अगर बोल दो कल तो झूठा भेजबो, हम 2 साल भी बोलो तो हम झूठा भेजबो। विधायक के काम लगो बहस करना, हम बहस करने तैयार हो। विधायक के काम लगो आवाज उठाना, हम आवाज उठवे खातिर तैयार हो। विधायक के जो काम लगो का खातिर हम तैयार हो। अब सरकार के काम सरकार पे निर्भर करो, नीति बनाना सरकार के काम हो। अगर मान के चल हम विधायक लगे हम सवाल उठेलियो, सरकार अगर नीति बनवे बाद दिन ना हो तो ओकर खातिर जनता भेव है। जनतांत्रिक देश में जनता सबसे ऊपर भेव है, जनता सबसे ऊपर व्यवहार है। जनता एक बार इतना जोरदार आंदोलन करता है जो आंदोलन विनोद बाबू के टाइम व्यवहार है। याद है तो के विनोद बाबू के टाइम कोनार डैम में बोलने वाला है कि अगर हमनी के बात ना मान के विनोद बाबू के टाइम कोनार डैम में बोलने वाला है कि अगर हमनी के बात ना मानबे तो गैता साबल लेके अपन बाप के जमीन में डैम हो कोड़ के बाढ़ के फेंक देवो। इस टाइप के भी आंदोलन के लिए तैयार हुए। तो जनता सर्वोपरि होता है लोकतांत्रिक देश में। हम विधायक हैं, हम सवाल उठाएंगे, हम बहस करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम उस चर्चा में भाग लेंगे, हम मंत्री से बहस करेंगे, हम मुख्यमंत्री, हम चर्चा करेंगे, हम उस चर्चा में भाग लेंगे, हम मंत्री से बहस करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बहस करेंगे। लेकिन नीति बनाने का काम सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का होता है। यदि सत्ता पक्ष नीति बनाने से घबराती है तो जनता के पास बहुत पावर है, जनता सर्वोपरि होती है। ये गांधी का देश है, गांधी का देश आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक फकीर गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों का मुकाबला किया था, हम उनसे ताकतवर हैं। हमारी भुजाओं में गांधी से ज्यादा ताकत है। नियोजन नीति इस बार ना सभी ना सुने पर तो अभी तक नौकरी नहीं मिला, अभी तक नौकरी नहीं मिला। एक मिनट अभी जो समय आप जान रहे हैं कि मुद्दा क्या है। आगे अरे कुछ बोलिए, हम कुछ साइलेंट रहा एकदम साइलेंट। सर आज विधायक जी आप आए हैं, मुद्दा क्या है आप कुछ जान रहे हैं, इनका हल क्या होगा? देखिए इनका हल सबसे पहले कि जिन लोगों का जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनके बातों को गंभीरतापूर्वक सुना जाए और जो भी परियोजना यहाँ पे आएगी उस पे नियोजन में तमाम लोग जिनकी जमीनें गई हैं उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, इन्हें मुआवजा का भुगतान करना होगा और तमाम जो सुविधाएं एक विस्थापित क्षेत्र को मिलता है, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या सड़क बिजली पानी की हो, वो तमाम सुविधाएं विस्थापितों को मुहैया करानी होगी। इसके लिए
जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और आगामी विधानसभा के सत्र में इन बातों को हम मजबूती के साथ रखेंगे। एक मिनट बंद करते, एक मिनट बंद करो, एक मिनट। ये जो अभी यहाँ पर हाई डेट चार दीवारी का निर्माण कार्य हो रहा है, इसको क्या रोक? बिल्कुल जिला प्रशासन को चाहिए, जिला के उपायुक्त, रामगढ़ जिला के उपायुक्त को चाहिए कि अभी जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है, प्रबंधन काम को बिल्कुल ब्रेक लगाए। ऐसा भी खेतीबाड़ी का दिन है, पानी के दिन में बहुत सारे काम को स्थगित रखा जाता है, तो बिल्कुल उपायुक्त को चाहिए, रामगढ़ उपायुक्त को, कि काम को अभी स्थगित रखे जब तक एक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है रेतों के मध्य में।